हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2022 में आई हुई क्राइम थ्रिलर तेलुगु मूवी हिट द सेकंड केस को। ये मूवी जिसने भी देखी सभी लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि क्या क्लाइमैक्स था। इसके हर मिनट में कोई ना कोई क्लाइमैक्स छुपा था। ये मूवी बहुत ही मज़ेदार रही है। तो पूरी मूवी जानने के लिए आप हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहें और एट द लास्ट जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी की ओपनिंग सीन में हम राम नाम के आदमी को देखते हैं जो एक कारपेंटर था। राम अपने काम से घर आया हुआ होता है। राम की वाइफ का नाम झांसी होता है। जब राम अपनी अलमारी खोलता है तो उसमें से एक आदमी निकलकर भाग जाता है। मतलब झांसी और उस आदमी का अफेयर चल रहा होता है। ये जानने के बाद राम को बहुत बुरा लगता है। वो अपनी वाइफ को घर से बाहर निकल जाने के लिए कहता है। उसकी वाइफ कहती है कि वो उस घर से चली जाएगी, लेकिन ये बात किसी को नहीं बताने के लिए कहती है। फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि राम के अगेंस्ट उसके घर के बाहर कुछ औरतें उसको सजा दिलाने के लिए कह रही होती हैं, क्योंकि झांसी ने उस पर मटेरियल रेप का आरोप लगाया था। राम को एक दिन के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है। जेल से छूटने के बाद राम को उसके जॉब से निकाल दिया जाता है और कोई भी उसे नहीं बात करता है। इसलिए राम अपने घर के पास एक ट्री हाउस बनाता है और उसमें अकेले टाइम स्पेंड करने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है जहां मूवी के हीरो, जिनका पूरा नाम कृष्णदेव होता है, वो अपने डॉग मैक्स के साथ वॉक कर रहे होते हैं। तभी उसको एक केस सॉल्व करने के लिए बीच पर बुलाया जाता है। केडी वहां पहुंच जाता है तो देखता है कि एक आदमी की नाव में डेड बॉडी मिली है। इस तरह केडी वहां के एरिया को चेक करने लगता है। तभी वहां पर मरे हुए आदमी का भाई आता है और वो बुरी तरह रोने लगता है, लेकिन केडी उसे अरेस्ट कर लेता है क्योंकि केडी ने उस आदमी को ये बताया था कि उसके भाई का मर्डर हुआ है। कहाँ हुआ है ये नहीं। केडी बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट पर्सन था। वो किसी भी तरह अपने ब्रेन का यूज करके केस को सॉल्व कर लेता था। इसके बाद केडी अपने पुलिस स्टेशन जाता है जहाँ पर एक न्यू डीजीपी नागेश्वर राय आए हुए होते हैं। वो केडी को देखकर ज्यादा खुश नहीं होते हैं क्योंकि केडी थोड़ा एटीट्यूड वाला होता है। केडी की टीम में एक लड़की होती है जिसका नाम वर्षा होता है। केडी वर्षा से ज्यादा बात नहीं करता था क्योंकि एक बार वर्षा की वजह से एक केस सॉल्व नहीं हो पाया था। इसके बाद हम केडी की हीरोइन आर्या को देखते हैं। आर्या हर वेलफेयर एसोसिएशन में काम किया करती थी। यहाँ हमें पता चलता है कि आर्या और केडी लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं क्योंकि केडी की फैमिली अक्सर लड़ाई किया करती थी। लेकिन एक दिन केडी की माँ उसके घर पहुंच जाती है। तब केडी अपनी माँ को समझाता है कि वो क्यों लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहता है। केडी की माँ मान जाती है। इसके बाद केडी का फ्रेंड केडी के पास एक केस के लिए आया हुआ होता है। तभी केडी को एक केस मिल जाता है जिसमें संजना नाम की लड़की का मर्डर हुआ था। जब केडी क्राइम प्लेस पर पहुंचता है तो वो बहुत शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी डेड बॉडी के पार्ट्स को किलर ने टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। मतलब संजना का सर अलग, दोनों हाथ और दोनों पैर अलग थे। संजना के गले पर किसी के दांत के निशान थे, साथ ही वहाँ पर किसी के शूज के निशान थे। केडी संजना के ऑफिस जाता है और वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने लगता है जहाँ उसे पता चलता है कि संजना डेली लेट घर जाया करती थी और संजना की एक फ्रेंड थी जिसका नाम रचिता था। केडी रचिता के घर जाकर उससे भी पूछताछ करता है। इसके बाद केडी को फॉरेंसिक रिपोर्ट्स मिलती है जिससे पता चलता है कि क्राइम प्लेस पर जो डेड बॉडी के पार्ट्स थे वो अलग अलग लड़कियों के थे, सिर्फ सर ही संजना का था। इसके बाद फॉरेंसिक वाले एक बात और बताते हैं कि संजना के गले पर जो निशान मिले हैं वो किलर के एक्स्ट्रा दांत के थे। इसके बाद केडी को पता चलता है कि संजना अक्सर एक बार में जाया करती थी। केडी वहाँ के वर्कर के शूज को चेक करता है लेकिन किसी का शूज किलर के शूज से मैच नहीं हो रहे थे। फिर केडी संजना के फ्रेंड रचिता को एक सेफ जगह भेज देता है और उसे पिक करने उसका बॉयफ्रेंड कुमार आता है। केडी कुमार के भी दांत चेक करता है। केडी संजना के फादर से मिलने उसके घर पहुंच जाता है जहां केडी एक ग्रुप फोटो में एक बच्चे को देखता है जिसके एक एक्स्ट्रा दांत थे। केडी उस बच्चे के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि उस बच्चे का नाम राघव है जो उसी गांव में रहता था, लेकिन वो बाहर दूसरे सिटी में काम किया करता था। केडी राघव के घर पहुंचता है तो उसे राघव के शूज मिलते हैं जो किलर के शूज से मैच हो रहे थे। केडी उस शूज को तुरंत फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भेज देता है और जाको जहाँ काम कर रहा था वहाँ पहुँचता है। राघव के फादर राघव को कॉल करके बताते हैं कि उसके पीछे पुलिस पड़ी है। तभी वहाँ पर केडी आ जाता है। केडी को देखकर राघव भागने लगता है, लेकिन केडी उसे अरेस्ट कर लेता है और उससे पूछताछ करता है कि जिस दिन संजना का मर्डर हुआ था वो उस दिन कहाँ था। राघव बताता है कि वो किसी काम से दूसरे सिटी में गया था। वो काम क्या था मैं आपको नहीं बताऊंगा। केडी राघव को बहुत मारता है लेकिन राघव उसे कुछ नहीं बताता है। इसके बाद घर आने के बाद केडी को पता चलता है कि आर्या माँ बनने वाली है। ये जानने के बाद केडी की माँ उन दोनों की शादी फिक्स कर देती है। फिर हम अभी को देखते हैं।
अभी अपने सीनियर ऑफिसर को बता रहा होता है कि जो फर्स्ट पार्ट में अभी पर जिसने गोली चलाई थी उसका नाम विश्वास था, वो एक पुलिस वाला था जिसकी मौत हो चुकी है। इसके बाद डीजीपी नागेश्वर राव केडी को कहते हैं कि उसने जल्दी से इस केस को सॉल्व कर लिया है। केडी कहता है कि अभी 2 और लड़कियों को ढूंढना बाकी है। डीजीपी नागेश्वर राव कहते हैं कि हमें जो केस मिला है वो सॉल्व हो चुका है, अब आगे न्यू केस के लिए खुद को क्यों परेशान करें। इसके बाद राघव को कोर्ट लाया जाता है। वहाँ राघव वही बताता है कि उस दिन वो दूसरी सिटी में था और कहाँ था ये आपको नहीं बताऊंगा। बाहर पब्लिक राघव के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही होती है और उसे कड़ी सजा देने के लिए कहती है। उधर सीएम एक पुलिस ऑफिसर को ये बोलते हैं कि किसी भी तरह से ये केस को सॉल्व करा जाए या उसको एनकाउंटर कर दिया जाए। इस तरह कोई अननोन पर्सन केडी को एक मेल सेंड करता है जिसमें एक वीडियो होती है। केडी जब उस वीडियो को ओपन करता है तो उसे पता चलता है कि राघव संजना के मर्डर वाले दिन काकीनाडा में एक थिएटर में किसी लड़की के साथ था। उस वीडियो को देखकर केडी समझ जाता है कि राघव ने संजना का मर्डर नहीं करा है। इसके बाद केडी को पता चलता है कि 3 ऑफिसर राघव को ले गए हैं। केडी समझ जाता है कि राघव का एनकाउंटर होने वाला है। केडी राघव का एनकाउंटर रोकने की कोशिश करने लगता है और राघव का एनकाउंटर नहीं हो पाता है, लेकिन उसे जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। यहाँ केडी राघव से मिलने जाता है और उसे पता चलता है कि राघव की एक गर्लफ्रेंड थी जिससे वो शादी कर लिया था। वो उसका नाम सबके सामने नहीं लेना चाहता था। केडी जब तक राघव से मिल पाता तब तक काफी देर हो चुकी होती है क्योंकि राघव ने खुद को फांसी लगा ली होती है। बाहर सभी पब्लिक राघव की मौत का जश्न मना रही होती है, लेकिन केडी काफी अपसेट रहता है। इसके बाद किलर केडी के कार पर रचिता की फोटो लगा देता है जिसमें रचिता के गले पर रेड कलर का निशान होता है। केडी तुरंत कुमार के घर जाता है क्योंकि रचिता वहाँ पर रह रही होती है। इसके बाद किलर केडी की कार पर आर्या की फोटो लगा देता है। केडी तुरंत आर्या के पास जाता है जहां आर्या सेफ रहती है, लेकिन किलर ने केडी के बाथरूम के मिरर पर लिखा होता है कि मुर्गी का दिमाग। एक दिन केडी ने अपने इंटरव्यू में बोला था कि किलर का दिमाग मुर्गी जैसा होता है, मतलब किलर केडी को चैलेंज कर रहा होता है, जिसकी वजह से केडी रात भर सो नहीं पाता है। अगले दिन केडी डीजीपी से कहता है कि जो बात सच है वो हम मीडिया को बताएंगे कि हमारी वजह से एक इनोसेंट की जान चली गई है, जिसके लिए डीजीपी मना कर देता है। इसके बाद केडी और वर्षा इन्वेस्टिगेशन करते हुए एक बार में पहुंचते हैं। उन लोगों को पता चलता है कि वो बार वाले अपने कस्टमर के हाथ पर एक ट्रांसपेरेंट मार्क रखते थे जिससे उनकी एंट्री होती थी। केडी को पता चलता है कि संजना के डेड बॉडी के पास जो हाथ मिला था उस पर वही ट्रांसपेरेंट मार्क था। इस तरह पूछताछ करने पर केडी को पता चलता है कि उस लड़की का नाम तान्या है। न्यूज चैनल पर ये न्यूज देखने के बाद आर्या केडी को कॉल करके ये बताती है कि तान्या हर वेलफेयर एसोसिएशन में काम किया करती थी। वहाँ पर केडी को एक और बात पता चलती है कि एक और लड़की थी जिसका नाम पूजा था, वो कुछ टाइम से मिसिंग हो चुकी थी और विक्रम को पूजा की डेड बॉडी भी मिली थी। संजना, तान्या, पूजा तीनों हर वेलफेयर एसोसिएशन में काम किया करती थी। साथ ही एक ओल्ड लेडी केडी को बताती है कि हर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट झांसी का मर्डर हो चुका है। इसके बाद केडी वर्षा के साथ झांसी के घर पहुंचता है। वो घर मूवी के स्टार्टिंग में राम की जो बेइज्जती करी थी उसकी वाइफ का होता है। केडी को वहाँ पर राम के बेटे की स्केच मिलता है जिसे राम का बेटा अपने फादर को बहुत प्यार करता था, लेकिन अपनी माँ से नफरत है। राम का बेटा हर साल अपने फादर को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी फोटो न्यूज़पेपर पर छपवाता था। तभी कोई ट्री हाउस को जला देता है। जब केडी अपने घर पहुंचता है तो वहाँ आर्या नहीं होती है। बेचारा केडी काफी दुखी हो जाता है। केडी सभी न्यूज़पेपर को मंगवाता है, लेकिन राम की फोटो के नीचे उसके बेटे का नाम नहीं था। लेकिन उन सब में एक चीज कॉमन थी, उसमें डेंटल एड भी दिया था। संजना और तान्या अपने तीत का ट्रीटमेंट भी उस डेंटल हॉस्पिटल में करवाया था, मतलब आर्या उस डेंटिस्ट को जानती थी। केडी आर्या की डायरी को चेक करता है और उसे क्लिनिक का एड्रेस मिल जाता है। केडी जब क्लिनिक पर पहुंचता है तो उसे राम की फोटो दिखती है, साथ ही बहुत सारी पेंटिंग, लेकिन उस पेंटिंग के पीछे बहुत सी डेड बॉडी के पार्ट्स होते हैं। तभी पीछे से आकर किलर केडी पर अटैक कर देता है। किलर और कोई नहीं, रचिता का बॉयफ्रेंड कुमार होता है। दरअसल जब झांसी ने राम की बेइज्जती करी तब राम ने सुसाइड कर लिया था। इस तरह राम के बेटे ने अपनी माँ का मर्डर कर दिया और जो भी वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन में काम करता वो उसका मर्डर कर देता। कुमार केडी और आर्या को बहुत टॉर्चर करता है। तभी वहाँ पर केडी का डॉग मैक्स कुमार पर अटैक कर देता है, जिससे केडी अपना हाथ खोलकर कुमार को मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि केडी और आर्या की शादी कर दी जाती है, लेकिन वहाँ पर हमारे हीरो नैनी आ जाते हैं क्योंकि नैनी को केडी के प्लेस पर एक केस के लिए बुलाया जाता है। मतलब पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, मतलब इसकी थर्ड पार्ट आना बाकी है और इस बार इस पिक्चर के हीरो हमारे नैनी होंगे। तो कौन कौन थर्ड पार्ट के लिए वेट कर रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा।